नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो बिहार से संबंधित होंगे और बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, यानी कि बिहार में एग्ज़ाम होने वाले ही नहीं बल्कि और भी सारे जो एग्ज़ाम है जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम बात करेंगे आज बिहार के करंट अफेयर के बारे में, यानी कि बिहार के करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। और यह बात करते हैं आपको आने वाले एग्जाम में बिहार से संबंधित जितने भी जीके और करंट अफेयर बनते हैं और बिहार से में जितने भी योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और चलाए गए हैं उसके बारे में हम जो महत्वपूर्ण होंगे वो लाने का प्रयास हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं बिहार की राजकीय पशु क्या है। बिहार की राजकीय पशु की हम बात करें तो अभी वर्तमान में बिहार की राजकीय पशु हम बात करते हैं बैल है। अब बैल है तो अब अगर आपको पूछ ले कि बिहार के बैल से पहले बिहार की राजकीय पशु क्या थी, तो बैल से पहले जो है बिहार के राजकीय पशु रीछ हुआ करता था और यह कब से बदल दिया गया। अगर यह क्वेश्चन आपको पूछे कि बिहार की राजकीय पशु जो है बैल कब से कर दिया गया, नहीं 2013 से कर दिया गया है। 13 से जो है बिहार की राजकीय पशु बैल है और इससे पहले जो है 2013 से पहले रीछ हुआ करता था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बिहार में पुलिस जिला कितने हैं। बिहार में पुलिस जिला की बात करते हैं तो कितने हैं, तो बिहार में पुलिस जिला 44 है। अगर ऐसे पूछे आपने बिहार आपको अगर क्वेश्चन पूछे बिहार में कुल कितने ज़िले हैं तो 38 है। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, याद रखिएगा। और वहीं पूछे आपको बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें 243 है। और बात करते हैं राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा सीटों की संख्या की अगर पूछे तो 40 है, याद रखिएगा। लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें 243 है। अगर वहीं पूछे विधान परिषद की, तो विधान परिषद की बात करें तो इसका सीटों की संख्या 75 है बिहार में, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जूट उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, यानी कि जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो जूट उत्पादन में बिहार का स्थान सेकेंड स्थान है बिहार का। अगर वही पूछे आपको पहले नंबर पर कौन आता है, अगर आपके मन में अब सवाल आता होगा कि पहले नंबर पर कौन है, तो सेकेंड नंबर पर जब बिहार है तो पहले स्थान पर हम बात करें तो फर्स्ट स्थान पर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जो है फर्स्ट स्थान पर, याद रखिएगा। अब वहीं अगर पूछे आपको कि दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है जूट उत्पादन में, अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड में पहले स्थान पर बात करते हैं तो इंडिया जो है पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। इंडिया पहले स्थान पर आता है। और सेकेंड स्थान पर बात करें तो सेकेंड स्थान पे हम बात करें तो बांग्लादेश जो है बांग्लादेश सेकेंड स्थान पर आता है, याद रखिएगा। अब बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बिहार में जो योजनाएं चल रहे हैं और बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए हैं और पहले भी चलाए जा चुके हैं, उसके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको अगर पूछे हर घर बिजली लगातार योजना की शुरुआत कब हुई थी, हर घर लगातार बिजली योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत जो है 15 नवंबर 2016 में हुआ था। 15 नवंबर 2016 में यह हुआ था, याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य जो था दिसंबर 2018 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। 2018 तक, दिसंबर 2018 तक। इसका आप क्या काम है, इसका उद्देश्य अगर आपको पूछे तो इसका उद्देश्य था इस योजना के तहत बिहार सरकार ने बिहार के हर ग्रामीण एवं शहरी घरों में बिजली के मुफ्त कनेक्शन देने का फैसला किया, यानी कि बिजली का जो मुफ्त कनेक्शन है, जहाँ तक बिजली नहीं गया है वहाँ तक भी बिजली पहुँचाने का कार्य किया है और हर परिवार को जो है मुफ्त में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत, याद रखिएगा। और यह जो है आपको बीपीएससी यानी दरोगा यानी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो इस योजना का आपको पूछ सकते हैं कि अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना का क्या उद्देश्य है, तो यह पूछ सकते हैं आपको। तो इसका
क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत बिहार सरकार ने बिहार में उन युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का फैसला किया है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं एवं अपनी पढ़ाई को जारी रख जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। उसके लिए जो है यह योजना चलाया गया, अवसर बढ़े और आगे बढ़े। जो युवा जो है आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यह योजना लॉन्च किया गया है। तो यह पूछ सकते हैं कि यह अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना का किससे संबंधित है और इसका यानी कि आपको पूछ सकते हैं अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना का क्या उद्देश्य है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा ये नीचे में दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इन सभी क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि वीवीआई की बात करें तो ये क्वेश्चन वीवीआई हो जाते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वीवीआई हो जाते हैं। और यह जो है आपको बिहार एग्जाम ही नहीं बल्कि इंडिया लेवल जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। अगर यह पूछे कि दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड की लंबाई कितनी है, दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड की लंबाई कितनी है और इस योजना का शुरुआत कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये सारे के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें जो है कितने राज्य शामिल है और कितने राज्यों में कितने किलोमीटर का विस्तार किया गया है और यह किस योजना से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दुर्गापुर बांका पाइपलाइन जो है यह योजना किससे संबंधित है, तो गैस परियोजना यानी कि गैस आधारित यह परियोजना है जिसमें कि एलपीजी गैस जो है वो जो हर घर तक जो एलपीजी गैस है उसको पहुंचाने का ये कार्य करेंगे। और यह योजना लॉन्च किया गया। यह योजना कब लॉन्च किया गया है? 17 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। इसका शिलान्यास किया गया और किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो आपको पूछे जा सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की इंडिया यानी कि यह जो है पाइपलाइन बिछाने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, किस कंपनी के द्वारा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया जाएगा। यानी कि निर्मित 193 यानी कि 193 किलोमीटर की दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है। यानी कि यह जो है दुर्गापुर से होकर यानी कि बंगाल, झारखंड और बिहार के बांका तक आएंगी और इसका जो यानी कि यहाँ तक जुड़ा हुआ है बांका बिहार बंगाल से लेकर बंगाल और ये बात करते हैं बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, बिहार से होकर यह पाइपलाइन गुजरने वाली है। और इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले दुर्गापुर बांका खंड मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो इसकी 679 किलोमीटर यानी 679 किलोमीटर की पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का बांका में नई एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र तक विस्तार है। और इसकी जो है व्यास है, पूछ सकते हैं कितना इंच व्यास है? 14 इंच व्यास वाली है पाइपलाइन जो है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार से होकर गुजरेगी। और यह जो है इस योजना की कुल लागत की हम बात करें तो 709 करोड़ इस योजना की कुल लागत है। और बिहार, झारखंड, यूपी के 18 जिलों के बीच यह पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। तो याद रखिएगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में हम सिर्फ चर्चा करेंगे। और बात करते हैं बिहार में कुल यानी कि इसकी लंबाई की हम बात करें तो बंगाल में 60 किलोमीटर की लंबाई होगी 60, और झारखंड की बात करें तो इस योजना के तहत 98 किलोमीटर की लंबाई, और बिहार में बात करें तो 35 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बांका, भागलपुर, जमुई, अररिया, किशनगंज, ये सारे जो जिले हैं दिए गए, इन सभी जिलों से होकर यह पाइपलाइन गुजरने वाली है। और वहीं बात करते हैं इस योजना के बारे में और भी, तो पाइपलाइन के रास्ते में इस पाइपलाइन को जो रास्ते में जो है करीब 10 के करीब बड़ी नदियाँ होती है, यानी कि 10 के करीब बड़ी नदियाँ हैं और कई किलोमीटर घने जंगल और चट्टान रास्ते में भी पड़ते हैं। और इन प्रोजेक्ट पर करीब 21,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे, यानी कि 21,000 करोड़ रुपये की कुल लागत किए जाने की संभावना है। यानी कि बात करें दोस्तों, जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन पूछने लायक वही पूछे जाते हैं, और जो अलावा फालतू क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जा सकते हैं। आपको यह पूछ सकते हैं दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना किससे संबंधित है और यह कितना किलोमीटर लंबा है और किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी, बिहार में कितनी लंबाई है, झारखंड, उड़ीसा में कितनी लंबाई है,
और ये सारे सब पूछे जाते हैं। और कितने जिलों से होकर गुजरेगी, ये सारे सर एग्जाम में पूछने के लायक ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं। और दूसरे नंबर की हम बात करें, उनसे भी फर्स्ट नंबर पे वो ज़्यादा वीवीआई था। और सेकंड नंबर की बात करें तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई रहते हैं, स्टार लगा सकते हैं इसके। ये 7 नंबर क्वेश्चन की, तो किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की संभावना, यानी कि किए जाने हैं, यानी कि यह बात करते हैं कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं गैस पाइपलाइन के बाद। कि दूसरा नंबर ये भी बहुत वीवीआई हो जाते हैं। तो बात करते हैं बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरबन में बनेंगे, यानी भागलपुर के सुंदरबन में बनेगा। और यह बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। और कछुआ की बात करें तो यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके पुनर्वास केंद्र खोलने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य यही है, कछुआ के संरक्षण में बढ़ावा देना, उसके प्रजाति को और भी ज़्यादा विकसित करना और डेवलप करना, उसकी संख्या में वृद्धि करना, इसीलिए पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। और बात करते हैं मंदार नेचर क्लब के संस्थापक अरविंद मिश्रा ने बताया, मंदार नेचर क्लब, मंदार पर्वत की बात करें तो ये भागलपुर के आसपास में ही कुछ ही दूरी पर है। और अरविंद मिश्रा ने बताया है कि भागलपुर में 14 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, कि कुल 14 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। और कछुआ की बात करें तो ये कछुआ गंगा की सफाई में सहायक होते हैं। कछुआ आसानी से लाश व गंदगी को खाकर पानी को शुद्ध करते हैं। लाश और गंदगी को खाकर कछुआ आसानी से पानी को शुद्ध कर देते हैं, इसीलिए कछुआ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं पानी की शुद्धता की दृष्टि से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ, यानी कि NH बिहार में है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ, यानी कि NH जो है बिहार में स्थित है। बात करते हैं NH 82, NH 80, NH 110। बात करते हैं आंसर की अगर हम, तो ये सभी की सभी NH जो है बिहार में ही स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ, यानी कि नेशनल हाईवे, जिसे हम शॉर्ट में NH कहते हैं, बिहार से होकर गुजरता है। यानी कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ जो है बिहार से होकर गुजरता है। तो बात करते हैं 33 से, NH 33 से, NH 107, NH 77, NH 77, ये सभी की सभी हम बात करें तो आंसर की, तो सभी की सभी जो है बिहार से होकर गुजरती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में रेलवे की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, तो ऑप्शन है 1860 से 62, 1853, 1855 से 56, 1854 से 55। अगर हम आंसर की बात करें तो बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860 से 62 की ईस्वी के दरम्यान में हुआ था। अब बात करते हैं आज के सवाल का। तो आज का सवाल है कि भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है। तो भारत की कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है, आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों इस तरह के आपको वीडियो पसंद आए, यानी कि इस तरह के आपको बिहार से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, GK GS हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस तरह का इस तरह का जो भी क्लास होंगे, इसको हम आगे और भी जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।